प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में होते हुए हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने अब तक हम सब लोगों को संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह कि आपने अब तक हमें संभाला है, अपने अनुग्रह में रखा और ये समय दिया कि हम आपके मीठे सामर्थ्य प्यारे नाम को ले सकें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारी उत्तम बातों के लिए, सारी सुरक्षाओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, यीशु मसीह सबको आपके नाम से ब्लेस करते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 14वां पद कहता है, 14 पद से लेकर के मैं आपके सामने 23 पद तक कुछ बातों को शेयर करूंगा जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्रेज द लॉर्ड। और मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें, हम जो मनुष्य हैं हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के माध्यम के द्वारा लोगों को समझाया करते थे। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसको अशुद्ध करती हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम बताता है, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज हम जो खाते हैं जो मनुष्य में बाहर से नहीं समा सकते, बाहर से जो हम खाते हैं वो हमारे मन को अशुद्ध करे वही, परंतु जो वस्तुएं हमारे भीतर से निकलती हैं, हमारे भीतर से विरोध, तमाम तरीके की ऐसी बातें निकलती हैं, वही बातें मनुष्य को भीतर से अशुद्ध करती हैं। बाहर से कोई वस्तु ऐसी जो नहीं है जो अशुद्ध करती है। और देखा है कि यदि किसी के सुनने के कान हो तो वो सुन ले। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि किसी के सुनने के कान हो, सुनने के कान यानी कि मुझे और आपको सुनना है और उसके अनुसार चलना है। तब जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को नहीं बल्कि जो लोग होते थे उनको जो समाए वो करते थे, उनमें क्या करते थे, दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझाया करते थे, दृष्टांत के द्वारा लोगों को बताया करते थे कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन उनको क्या समझाता है। और जब वो चेले घर में उसके पास थे तो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह से इस दृष्टांत के बारे में, जो दृष्टांत उसने कहा था कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें अशुद्ध करती हैं अंदर से। और जब चेले उसके वो घर पे थे तब उन्होंने इस दृष्टांत के बारे में उससे पूछा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो जैसे वो लोग हैं। मेरे प्रियो, आज जबकि पूरी रीति से खुदा के कलाम को हम शेयर करते हैं, खुदा के कलाम को हम लोगों को बता रहे हैं और बहुत ज्यादा अधिकता के साथ प्रचार हो रहा है, लेकिन शैतान ने मनुष्य के मन को फेर दिया है, संसार की बातों में लगा दिया। प्रेज द लॉर्ड। संसार की चीजों में लगा दिया है, संसार के कामों में लगा दिया। आज मनुष्य परमेश्वर की बातों से दूर है और किसकी बातों को सुन रहा है? शैतान की बातों को सुन रहा है। और वो कहता है कि क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर जाती हैं उससे शुद्ध नहीं। हम जो भी चीजें बाहर से लेते हैं मेरे प्रियो, वो चीजें हमें क्या नहीं करती हैं? अशुद्ध नहीं करती है। लेकिन हमारे जो मन की गंदगी है, हमारे जो मन में बातें चलती हैं, लोगों के विरोध में चलती हैं, लोगों की बुराई करते हैं, व्यभिचार मन में चलता है, बुरी चीजें हमारे मन में चलती हैं, तो ये बातें मनुष्य को क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। वो बातें मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती जो बाहर से वो लेता है।
लिखा है कि वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं है, परंतु पेट में और संडास में निकल जाती है। जो बातें, अब मेन मुद्दे पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको समझा रहा है कि जो मन में है, हमारा जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मन है ना, वो बड़ा चंचल है, वो भटकने वाला है, हर समय इधर उधर होता रहता है। और वो कहता है कि जो ये बातें जो बाहर से जाती हैं वो मन में नहीं समाती हैं, वो हमारे पेट में जाती हैं और टॉयलेट के द्वारा या संडास के द्वारा वो बाहर हो जाती हैं शरीर से। ये कहकर उसने सब वस्तु, भोजन वस्तुओं को क्या करा, शुद्ध ठहराया। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो प्रार्थना करो सब बातों, भोजन वस्तुओं पर, और वो सब क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। फिर उसने कहा जो मनुष्यों में से निकलता है ये वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब यहां से मनुष्य में से क्या निकलता है, उन बातों को देखेंगे। मनुष्य की कौन सी ऐसी बातें जो मनुष्य के मन से निकलती हैं। आज हम लोगों को बड़ा दिखाते हैं कि हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं और हम आपको भूल नहीं सकते, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई आदर नहीं है। चाहे आप कलीसिया का पासबान से देख लीजिए, और घर में भी आप देख सकते हैं, घर में भी हम देखते हैं कि आपस में प्रेम की भावना कम है। वो कह रहा है कि फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वो मनुष्य का शुद्ध करता है, और क्योंकि ये कहां से आता है, अंदर से आता है। अब मेरे और आपके मन को कोई नहीं देख सकता, आप लोग मेरे मन में क्या चल रहा है नहीं देख सकते, और मैं आपसे मिलता हूं और आपके मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है हम नहीं जानते। लेकिन एक ही है जो सब कुछ जानता है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो सब बातों को जानता है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से क्या आते हैं, लिखा है 21वें पद में, बुरे बुरे विचार। क्या आता है, बुरे बुरे विचार आते हैं कि हम उसका नुकसान कर दें, हम उसकी बुराई कर दें, उसके प्रति हम बुरा बोल दें। जो मन से बुरे बुरे विचार, और विचारों के द्वारा शैतान क्या करता है, मुझे और आपको जो विचार है ना वो यहां से विचार लाता है। आज हमारा मन क्यों भटकता है, क्यों कारण होता है कि हम निराशा में चले जाते हैं, हम चले जाते हैं कि हमारा कोई नहीं है, हमें ये महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि शैतान मेरे और आपके मन में विचारों को डालता है। और वो कौन से विचार डालता है, बुरे विचारों को, कि तुम अकेले हो, तुम्हारा परिवार में कोई नहीं है, और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है, तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नहीं है। और ये विचार डाल के मन में शैतान बुरे बुरे विचार लाता है कि तुम मृत्यु हो जाएगी तो तुम नरक में चले जाओगे, तुम जो तुम्हें प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मन में विचार डालता है। अरे हम प्रार्थना तो चर्च तो जाते हैं, रविवार को चर्च जाते हैं, यही हमारे लिए सेवा है, यही हमारा काम है। नहीं मेरे प्रियो, मन में शैतान ऐसे विचारों को डालता है कि मैं और आप परमेश्वर से क्या हो जाए, अलग हो जाए, परमेश्वर से मेरी और आपकी दूरी आ जाए, क्योंकि वो चाहता है कि उसके साथ बहुत से लोग रहें। तो मेरे प्रियो, हमें कहीं भी परेशान नहीं होना किसी भी बात में। हमें हमारे मन में कोई विचार आता है तो हमें क्या करना, उस स्थान से, उस जगह से हट जाना है। जहां भी हमारे मन में बैठे बैठे विचार आ रहा है कि अरे हम सुसाइड कर लें, हम मर जाएं, ऐसे ऐसे विचार शैतान चाहता है, डालता है। क्यों बुरे विचार डालता है? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की निकटता में न जाएं, परमेश्वर की संगति में मैं न जाऊं, आप न जाएं। जिस दिन रविवार का दिन है, प्रभुवार का दिन है, शैतान मन में क्या डालता है, अरे सो जाओ, आराम कर लो। 7 दिन तो हम नौकरी पर जाते हैं, क्या एक दिन हम आराम नहीं कर सकते? कोई जरूरी नहीं है, वहां जाकर हम क्या करेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे वहां बर्बाद होंगे हमारी चर्च में जाके। इस तरीके के विचार ला करके शैतान हमारे मन को विरक्त कर देता है। ये चीजें मन से उठती हैं मेरे प्रिय। फिर वो कहता है कि व्यभिचार आज हम देख रहे हैं ना, कितना अधिकता के साथ
फैल गया है। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, व्यभिचार का पूरा राज्य हो रहा है और लोगों पर व्यभिचार जो है बिल्कुल पूरी रीति से छाया हुआ है मेरे प्रियो। और वो वहां पर रिश्तों का कोई संबंध ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि बुरे बुरे मन में से जो चीजें उठती हैं मनुष्य की, हम देखते हैं एक कोई स्त्री क्या या कोई बहन या कोई बेटी जा रही है, हम उसको देखते हैं, एक बार हमने देखा तो हमारे मन में कोई विचार नहीं आया, लेकिन हम जब दोबारा उसको देखते हैं तब हमारे मन में विचार चलते हैं। मेरे प्रियो, शैतान मेरे और आपके मन में विचारों से मुझे और आपको डाउन करता है, मेरे और आपको विचारों से वो फेल करता है ताकि मेरा और आपका जीवन बर्बाद हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और व्यभिचार भी मन में से निकलता है, वो चाहता है कि उसके प्रति व्यभिचार कर लो, इसके प्रति व्यभिचार कर लो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुमने किसी महिला को, किसी बहन को भी, किसी को भी आपने गलत निगाह से देखा तो आपने, इसका अर्थ यह है कि आपने व्यभिचार कर लिया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद का वचन मुझे बताता है और आपको बताता है। और देखिए, जो परमेश्वर है अंतिम दिनों में जब प्रारंभ हुआ था, और नूह बाबा के ज़माने में हम देख सकते हैं कि पूरी रीति से व्यभिचार फैला हुआ था। आज भी हम देख सकते हैं क्या व्यभिचार है। पुरुष पुरुष से विवाह कर रहे हैं, स्त्री स्त्रियों से विवाह कर रहे हैं और रिश्तों का कोई अर्थ नहीं रह गया। इतना ज्यादा ना उम्र का कोई रह गया। जैसे अभी हमने एक न्यूज में सुना था कि एक 13 साल का जो लड़का है, 13 साल के लड़के ने जो है अपनी टीचर के साथ उसके शारीरिक संबंध हो गए और वो उससे गर्भवती हो गई। ये व्यभिचार है मेरे प्रियो। जो हमारे रिलेशन है, जो हमारे रिश्ते, एक टीचर का और एक बच्चे का एक पवित्र रिश्ता है, वो रिश्ते को तार तार कर दिया उन लोगों ने। उस बच्चे की उम्र 13 साल की, लड़के की। तो मेरे प्रियो, आज चरम सीमा पर व्यभिचार है और हम देखते हैं कि सारी जगह इस तरीके का फैला हुआ है। लेकिन खुदा का कलाम हमको बुरी चीजों से बचाना चाहता है। लिखा है, तू चोरी ना करना। अब चोरी ये नहीं है कि हम किसी के पैसे की कर रहे हैं, हम खुदा के समय की भी चोरी करते हैं, हम दशमांश की भी चोरी करते हैं। हमें जो भी चीज से मन करता है, हम कॉलेज में जाते हैं, बहुत से लोग मेडिकल के अंदर हैं और वो क्या करते हैं? चोरी करते हैं। कैसे चोरी करते हैं? वैसे चोरी करते हैं कि वहां से दवाइयां निकाल के ले आए, अपने घर में दवाइयां रख ली। ज्यादातर मेडिकल वाले लोगों के पास हम देख सकते हैं कि वहां पर बीटाडीन्स हैं, लिक्विड दवाइयां हैं, तमाम तरीके की दवाइयां उनके पास, क्योंकि उनके पास ये सब स्टॉक में अस्पताल में होती है और वो लोग उसको ले आते हैं और अपने घर में रखते हैं। मेरे प्रियो, ये भी एक चोरी है जो हम रखते हैं। हालेलुया। लुचपन, हत्या करना। आज हम विचारों से भी किसी की हत्या कर देते। ये जरूरी नहीं है कि हम हाथ से मर्डर करें। आज हम देख रहे हैं अखबारों में, अखबार भरे पड़े कई चीज से कि मर्डर कर रहे हैं लोग। और एक बड़ा पॉपुलर किस्सा जो आजकल बीच में चल रहा था, लेकिन अब तो नहीं है वो, लेकिन हम देखते हैं कि आज अखबार आप उठा के देखिए, हत्याएं हत्याएं और हत्याएं। किसके पीछे? व्यभिचार के पीछे, गलत संबंधों के पीछे, जमीन जायदाद के पीछे, बच्चे माँ बाप का भी मर्डर कर। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको बचना है इन सब चीजों से। पर स्त्री गमन, आज पर स्त्री गमन का तो फैशन हो चुका है मेरे प्रियो। कैसे कि हमारी एक पत्नी है और उसके बाद हमारी एक गर्लफ्रेंड भी हमारी एक बाहर है। जिस भी शहर में हम जाते हैं और वहां पर स्त्री गमन करते हैं। और कुछ लोग वेश्यावृत्ति करते हैं, वेश्यालयों में जाते हैं, कॉल गर्ल्स को बुलाते हैं। तो यहाँ पर स्त्री गमन, ये भी सब गंदगी कहाँ से आती है? निकल के अंदर से आती है। लोभ,
किसी को जमीन का लोभ है, किसी को किसी की पत्नी का लोभ है, किसी को किसी के घर की जायदाद का लोभ है, तमाम तरीके के लोभ है। एक आकर्षण हमें उसमें शैतान हमें दिखाता है, दुष्टता। और दुष्टता तो मनुष्य के अंदर भरपूरी से है, चाहे वो धर्म स्थल हो, चाहे वो साथ में आप जहां पर काम करते हैं आपके कोलिग्स लोग हों उनके साथ, या और लोग हों जिनके साथ आप आसपास, जिनके घर जिनके आपके आसपास हैं, वो लोग भी आपके साथ दुष्टता दिखाते हैं। मेरे प्रियो, धोखा, छल भी है लोगों के अंदर। हर व्यक्ति का एक धोखा है, हर व्यक्ति के मन में एक छल चल रहा है, किसी तरीके से उसके साथ ऐसा कर दें, किसी तरीके से जमीन हथिया लें, तमाम तरीके की चीजें, छल, धोखा है, लुचपन, कुदृष्टि है लोगों के अंदर। उनकी निगाह खराब हो चुकी है। मेरे प्रियो, रिलेशंस कुछ नहीं मायने रखते। आज ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं मेरे प्रियो। निंदा, बुराई लोग करते हैं, घमंड है लोगों के अंदर। मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बड़ी जायदाद है, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है, मेरे पास उससे भी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास लाखों की जायदाद पड़ी हुई है, मेरे पास लाखों की जमीनें पड़ी है। आज लोगों को इस बात का अभिमान है, लेकिन मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं कि जैसे इस शरीर से जो आत्मा हमें मिली है निकलती है, सांस खत्म हो जाती है, निर्जीव पड़ जाता है मनुष्य, सारा घमंड उसका चूर चूर हो जाता है। फिर वो चार आदमी उसको नहलाते हैं, इधर पटकते हैं, उधर पटकते हैं, उसको पता ही नहीं होता है। क्यों? जो घमंड था, जिस शरीर पे बड़ी ताकत है मेरे शरीर के अंदर, ये दिखाते हैं। मेरे अंदर पैसे की ताकत है, मेरे पास जमीन जायदाद बहुत है, मेरे प्रशासन में बड़े संबंध हैं, इस तरीके के जब वो दिखाते हैं मेरे प्रियो, अभिमान दिखाते। और जैसे ही मनुष्य के अंदर से सांस निकल जाती है, फिर वो चार व्यक्ति उसके कपड़े भी उतार देते हैं, उसको पानी से नहला देते हैं, उसको उधर पटकते हैं, इधर पटकते हैं, और फिर अंत में बॉक्स में बंद करके ले जाते हैं। जो जिस रिवाज में, जिस धर्म में जैसा रिवाज होता है वो वैसा होता है। हालेलुया मेरे प्रियो। और वो कहता मूर्खता निकलती है। क्या निकलती है? मूर्खता निकलती है। हम मूर्खता भरे आज काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ नहीं रहे। ये जो बातें हैं मनुष्य के मन को अशुद्ध करने वाली बातें, और ये सब बातें 23वां पद कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 23वां पद कहता है, ये सब बातें, बुरी बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये बातें कहां से निकलती हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। ये मनुष्य के अंदर कहां से निकलती? भीतर से निकलती, भीतर से, यानी मेरे और आपके अंदर से ये गंदी बातें निकलती हैं, बुराइयां निकलती हैं। और वो क्या कहती है? यही बातें तो मुझे और आपको अशुद्ध करती हैं। हम कोई भी चीज खा ले, लोग कहते हैं अरे ये मत खाओ, तुमने इसको छू लिया, तुमने उसको छू लिया, तमाम अशुद्धता बताते हैं। मेरे प्रियो, अशुद्धता तो मनुष्य के अंदर है, और जो बातों को हमने सीखा है वही मनुष्य के जीवन को क्या करती है? अशुद्ध करती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूँ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के साथ खुदा बाप आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु, और ये समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि अपने प्रिय भाई बहनों के साथ वचन की रोटी को मिलकर के तोड़ सकें प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जो वचन की रोटी हमने खाई है खुदावन, उससे हमारी आत्मिक सेहत मजबूत होने पाए खुदावन, आत्मिक मजबूत होने पाए। और पिता परमेश्वर जो सामर्थ पाते हैं वो तेरे लोगों में हम लगाने वाले हो सके। जो बातें हमें अंदर से अशुद्ध करती हैं पिता परमेश्वर, उनसे हम दूर रहें और तेरी संगति, तेरी महिमा और तेरी आराधना में चलने वाले बन सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन जितने भी ऑनलाइन है खुदा, सबको आशीष और बरकत दीजिए। जो यूट्यूब पर देखते हैं या जहां भी इसको सुनते हैं उसे देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, खुदा सबको आशीष और बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।